इस लेसन में मैं आपको डाटा वैलिडेशन के कुछ और फंक्शन बताऊंगी। देखिए, ये मेरे पास एक डाटा है और इसमें एक आईडी नंबर है जो कॉलम ब्लैंक है। आईडी नंबर यूजुअली यूनिक होती है, यानी हर बंदे की डिफरेंट आईडी नंबर होती है, जिसको आप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। तो कभी गलती से ऐसा ना हो कि आपने फातिमा को भी अगर 100 असाइन किया तो हम जमील को भी 100 असाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ हम एक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, जिससे डुप्लीकेट वैल्यूज जब भी लिखेंगे हम, तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, एरर आ जाएगी कि हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या करना होगा आपने, देखें इस कॉलम पे हमने अप्लाई करना है, तो आपने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। आपने डाटा वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ आप इसको ओपन करके आपने कस्टम पे आना है। जब आप कस्टम पे आ जाएंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा, यानी इस सेल में आपने लिखना होगा इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन आपने लिखना है। काउंट इफ के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के बाद ये जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया है, इस पे आपने डी कॉलम पे, देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ ये डी कॉलम आ गया, ये हमारी रेंज है। कॉमा के बाद जो इसका पहला सेल है, ये सेल नहीं जिसपे मैंने लिखा है आईडी नंबर, इसका पहला सेल जो D1 है, इस पे आपने क्लिक करना है। पैरेंथेसिस क्लोज करके इक्वल टू 1 करना है। इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है कि जो भी इसमें हम लिखेंगे आईडी नंबर, वो सिर्फ एक दफा यूज होगी। ये नहीं होगा कि यहाँ पे भी मैं यूज कर रही हूँ, नूर के लिए भी यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये आईडी 2 टाइम्स यूज हो, तो आपने इक्वल टू 2 करना है, लेकिन हम नॉर्मली 2 नहीं करते क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होती है। इसको ओके कर दें। अब सपोज फातिमा को मैं कहती हूँ कि इसका नंबर है 100, इसकी आईडी 100 है, दैट इज फाइन। अगर मैं इरशाद को भी 100 असाइन करूंगी, तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। आपने रीट्राई कर रहे हैं, आप इस पे 101 कर दें। कितना सिंपल हो गया, राइट। अब हम इस पे क्या करते हैं, इस पे हम टेक्स्ट, यानी ये फातिमा इरशाद ये टेक्स्ट लिखा है, कभी ऐसा ना हो कि गलती से फातिमा की जगह हम 100 इसकी आईडी लिख दें, राइट। तो मैं यहाँ पे भी इसमें एक फंक्शन अप्लाई करती हूँ। इसके लिए क्या है, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। आप डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ आपने अलाउ को ओपन करके कस्टम पे आना है। यहाँ फॉर्मूला आ गया इक्वल टू इज टेक्स्ट कर देंगे हम इसमें, राइट। इस टेक्स्ट करके पैरेंथेसिस लगाएं और पहला सेल, फर्स्ट सेल, ये नहीं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये नेम पे आपने लिखा है तो नहीं, C1 इसका पहला सेल है। और अब आप इसको क्लोज कर दें, राइट। इस तरह अगर आपने सपोज ये नेम यहाँ पे लिखा हुआ है C1 पे, तो आपने इस नेम पे ही क्लिक करना होगा। अब हम इसको ओके कर देते हैं। अब सपोज ये फातिमा है, यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ और गलती से हम यहाँ 100 इसका आईडी नंबर लिख रहे हैं। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, तो ये मैसेज आपके पास आ जाएगा कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन। आप इसको रीट्राई करें, और हमने इससे पहले यहाँ फातिमा लिखा था, दैट इज फाइन। अब यहाँ कुछ आप नंबर नहीं असाइन कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे हमने 1 2 3 नंबर लिखे हैं, गलती से ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दें, तो इसके लिए भी हम इसको भी यहाँ पे कोई फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। इसको आपने सेलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ को क्लिक करके कस्टम करना है। यहाँ इक्वल टू इज नंबर हमने लिख के पैरेंथेसिस स्टार्ट करके पहले सेल पे क्लिक करना है और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये ओके हो गया। अब अगर इस सीरियल नंबर 1 की जगह मैं कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ, फातिमा ही लिख देते हैं, और मैं इसको एंटर करती हूँ, तो आपके पास एरर, फिर ये मैसेज आ जाएगा कि आपने रीट्राई करना है। यहाँ हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि इस कॉलम पे सिर्फ नंबर होंगे, इस पे टेक्स्ट होगा और इस पे यूनिक नंबर होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सामा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।